सावन के महीने में शिव महापुराण की कथा, इसमें हमारे काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, मोह, क्रोध, ये सब समाप्त हो जाते हैं। एक साधारण व्यक्ति और एक शिव पुराण कथा सुनने वाला व्यक्ति, दोनों के चेहरे की चमक देखिएगा, आपको अंतर नजर आए। आप यहाँ पर आई हुई जीजियों को, जीजाओं को, मेरी बेटियों को, मेरे बेटाओं को, मेरी माताओं को, जो ऊपर नीचे सब दूर बैठे हैं, इनको देखिए। जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं उनको देखिए, जो फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं उनको देखिए, और एक साधारण से व्यक्ति को देखिए। दोनों में अंतर दिखेगा, दोनों में, इनके चेहरे पर और उनके चेहरे पर अंतर दिखेगा, क्योंकि इनके अंदर एक भगवान शिव के प्रति विश्वास केंद्रित हो जाता है, विश्वास जागृत हो जाता है, तो वो जीव फिर भटकता नहीं है। उसके अंदर एक भाव उत्पन्न हो जाता है कि मुझे भटकना नहीं, मुझे शिव की शरणागति ग्रहण करना है। और शिव शरणागति के बराबर कोई सुख नहीं। छत्तीसगढ़ वासियों को तो ये सावन का जो महीना है, जो 72 वर्ष के बाद मिला है, उसमें भी भगवान शंकर ने 3 कथाएं आपको दी। एक आपने भिलाई से श्रवण कर ली, दूसरी ये ऑनलाइन राजनांदगांव से श्रवण कर ली, तीसरी फिर वो नए रायपुर से आप श्रवण कर लेंगे 12 तारीख से 16 तारीख तक, 1 बजे से 4 बजे तक। तो ये कहीं शिव भक्ति का एक आनंद है। रिफाइनरी में पहुंचा तेल, रिफाइनरी में 90 लीटर तेल बचा, क्योंकि 10 लीटर उसमें कचरा था। उसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत कचरा समाया हुआ है। क्रोध रूपी कचरा है, अहंकार रूपी कचरा है, आसक्ति रूपी कचरा है, वासना रूपी कचरा है, तृष्णा रूपी कचरा है, निंदा रूपी कचरा है। हम इसमें डूबे हुए हैं, हम इसमें समाहित हैं, और उस कचरे को बाहर निकालना बहुत जरूरी है। उस कचरे को निकलना बहुत जरूरी है। जब ये कचरा बाहर निकल जाता है, ये कचरा जब समाप्त हो जाता है, तो एक आनंद अपने भीतर खुद ही बढ़ जाता है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीन दर्शन आपो। अपने भीतर के कचरे को हमें साफ करना होगा, हमारे अंदर के कचरे को हमें साफ करना होगा। और जब हमारे भीतर का कचरा साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, तब निश्चित है कि भीतर, वो कहते हैं ना, वो एक लाइन आप लोग हमेशा गुनगुनाते हैं, हमने आंगन नहीं बुआरा कैसे आएंगे, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा कैसे आएंगे। हमारे आंगन को हम नहीं बुआ रहे। आंगन से मतलब ये नहीं है कि आपने अपना घर नहीं बुआ, घर में झाड़ू नहीं लगाई, पोछा नहीं लगाया, सब कुछ घर तो क्लीन रखा है। घर में तो पर्दे भी बदले हैं, घर में तो तुम बेडशीट भी बदलते हो, घर में तो रोज नूतन भोजन भी बनाते हो, घर में तो तुम रोज श्रृंगार भी करते हो, घर में तो तुम रोज नया नया कुछ करने का प्रयास करते हो। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, जैसे घर में रोज पोछा लगाना जरूरी है, घर में रोज झाड़ू लगाना जरूरी है, घर में रोज सफाई करना जरूरी है, रोज नया श्रृंगार करना जरूरी है, रोज नई साड़ी, कपड़ा, वस्त्र, आभूषण पहनना जरूरी है, उसी तरह अपने मन को भी प्रतिदिन नूतन करना जरूरी है, नया करना जरूरी है, भगवान का भजन करना जरूरी है। वो क्यों छूटे? और जब हमारे भीतर का अहम, हमारे भीतर का अहंकार, जब हमारे भीतर की आसक्ति, जब हमारे भीतर की तृष्णा, लोभ, ये सब समाप्त ही नहीं होता, तब तक परमात्मा मिल भी नहीं सकता। बहुत कठिन है महाराज। इसीलिए तो शास्त्र कहता है कि त्रेता में, सतयुग में यज्ञ से, अनुष्ठान से, साधना से, भजन से, आदिक तप साधना से प्रभु मिल जाते थे। पर कलयुग केवल एक ऐसा है कि जिसमें कलयुग केवल
नाम आधारा और सुमर इस कलयुग में केवल एक नाम की आधारशिला है। आप जितना भजेंगे, आप जितना स्मरण करेंगे, उतना आपको सुख का अनुभव हो जाएगा। पर दिक्कत तो यही है ना कि व्यक्ति जपता तो है पर छलबस जपता। भगवान का नाम जपता जरूर है, ऐसा नहीं कि संसार में कौन नहीं जपता। आप पूरे जाकर देखो, बड़े बड़े तीर्थों में देखिए, बड़े बड़े नदियों के तट पर देखिए, बड़ी बड़ी नदियां, तालाब, सरोवर, कुंड, बावड़ी, मंदिर, देवालय, शिवालय, और आपके नगर में भी जाकर देखिए, सारा भरा पड़ा है। लोग बहुत प्रेम से भगवान का नाम जप रहे हैं। कोई भगवान का राम नाम जप रहा है, कोई कृष्ण नाम जप रहा है, कोई शिव नाम जप रहा है, कोई देवी का नाम जप रहा है, उसकी मर्जी पड़े वो जप रहा है जिस भाव से उसको जप। उसका जैसा मन करता है वो जप रहा। पर यदि 100 लोग उठाए जाएं और 100 लोग उठाने के बाद अगर उनमें से छांटा जाए कि इनमें से सही भजन कितने करें, सही भजन करने वाले कितने, भगवान शंकर को रिझाने वाले, भगवान को मनाने वाले कितने, 100 में से अगर हिसाब लगाया जाए तो कहीं थोड़ा सा 2-5 कुछ ऐसे निकलेंगे जो भगवान शंकर की सही भक्ति में लगे हुए हैं, सही भजन में लगे हुए हैं, सही स्मरण में लगे हुए हैं। बाकी के तो जितने आपको नजर आएंगे, हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो विचलित हो अपने चित्त से, अपनी वृत्ति से, अपने मन से विचलित। कहीं अगर भगवान शिव की कृपा आप पर हुई है, भगवान शंकर की करुणा हुई है, आप शिव मंदिर तक जा रहे हैं, आप शंकर का गुणगान कर रहे हैं, आप शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, आप भगवान देवादिदेव महादेव को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये मान कर चलो कि कहीं शिव तत्व की बड़ी कृपा हुई है आप पर, भगवान शंकर की बड़ी करुणा, बड़ी करुणा। हमने पहले दिन भी कथा में कहा था, आज फिर कहते हैं, अपने घर जाकर अपनी नज़र जरूर उतरवा लेना कि भगवान शंकर की कितनी कृपा आप लोगों पर हुई, इसका कोई वर्णन नहीं, कितनी करुणा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर तो छड़ीना में कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। हम शिव की शरणागति कितनी ग्रहण करें। तारकासुर असुर हुआ, जिस तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि अगर मैं मरूं तो शंकर जी के बेटे के द्वारा मरूं, शिव के पुत्र के द्वारा। मांगने वाला भी अगर मांग रहा है और वो भी असुर, राक्षस, और असुर भी मांग रहा है तो क्या मांग रहा है कि शंकर के पुत्र के द्वारा मरूं। इंद्र ने तारकासुर से जाकर पूछा था ये प्रश्न कि तूने ऐसा वर क्यों मांगा, तूने ये वर क्यों मांगा। मतलब शंकर भगवान समाधि में लीन है और वो उनकी शादी नहीं होगी इसलिए तू मरेगा नहीं, तूने इसलिए मांगा। शंकर भगवान विवाह नहीं करेंगे और उनका औलाद नहीं होगी, तूने इसलिए मांगा। तारकासुर कहता है रे इंद्र, तू मुझे समझ नहीं पाएगा, तू मुझे जान नहीं पाएगा। इंद्र के मन में संशय रह गया, वो संशय लेकर इंद्र ब्रह्मा जी के पास चले गए और ब्रह्मदेव से फिर उन्होंने अपना संशय, इंद्र ने कहा कि तारकासुर मांग रहा है कि मैं शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं। मतलब तारकासुर ये जानता है कि शंकर की समाधि नहीं टूटेगी, शंकर जी विवाह नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे तो औलाद नहीं होगी, संतान नहीं होगी, पुत्र नहीं होगा, तो ये मरेगा नहीं। या तो इसलिए मांगा उसने, या कोई और कारण हो सकता है। भगवान ब्रह्मदेव ने तुरंत इंद्र से कहा, इंद्र तेरी बुद्धि छोटी है, तेरा चित्त छोटा है, इसलिए तू श्रेष्ठ नहीं देख पा रहा। तारकासुर ने भगवान शंकर से उनका पुत्र के द्वारा मरना इसलिए मांगा क्योंकि तारकासुर शंकर भगवान का भक्त है, बस सामने प्रकट नहीं करता पर दिल से शिव की आराधना करता है और वो चाहता है कि शंकर जी की शादी हो जाए, शादी होगा तो संतान होगी और संतान होगा तो मेरा वध होगा।
वो हित चाहता है। अब दुनिया के लोग उसको आहित समझे। आपसे पूछें, बच्चा बहुत छोटा सा रहता है, बहुत छोटा सा, जन्म लिए बच्चे को 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 3 महीने में, 1.5 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में उसको इंजेक्शन लगता है, उसको टीका लगता है। आप सब माँ बैठी हो, आप सब मेरी जीजियां बैठी हैं, सब माताएं बैठी हुई हैं, और सारी आस्था चैनल पर मेरी जितनी जीजियां कथा श्रवण कर रही हैं, जितनी मेरी माताएं कथा श्रवण कर रही हैं, वो जानती हैं गोदी में छोटा सा बच्चा है, अभी जन्मा, दुबला पतला छोटा सा, हड्डी हड्डी शरीर में उसके, छोटा सा, बहुत छोटा। अब जन्म लिए बच्चे में कितना प्राण होगा। पर आपसे पूछे मेरी जीजियों से कि आपको मालूम है कितना कष्ट से हुआ है, कितने साल के बाद हुआ है, कितनी मुश्किल से हुआ है। इतना छोटा सा तो बालक है, छोटा सा बच्चा है, छोटी सी बेटी, छोटा सा बेटा है, छोटा सा बाबू है। इसको अब डॉक्टर ने कहा है इसको इंजेक्शन लगेगा, टीका लगेगा, फिर भी माँ अपने हृदय पर पत्थर रखती है और अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में टीका लगवाने जाती है। गई कि नहीं गई? बोलो बोलो, जम के बोलो। गई। क्यों गई? काय के लिए गई? जब उसका इतना चाहने वाला पुत्र, और उसको मालूम है रोएगा ये कम से कम अभी 4 दिन 5 दिन रात को भी नहीं सोएगा, रोता रहेगा रोता रहेगा रोता रहेगा। उसको मालूम है बुखार भी आएगा, उसको मालूम है इसको बुखार जरूर आएगा। माँ को मालूम है इसकी तबीयत खराब होगी, पड़ा रहेगा सुस्त होकर, रोता रहेगा, दूध भी नहीं पिएगा, माँ को सब मालूम। पर माँ फिर भी उसको इंजेक्शन लगवा रही है, उसको टीका लगवा रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि आज अगर मैंने लाड़ प्यार में इसको टीका नहीं लगवाया तो इस बच्चे की पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसको कहीं मालूम पड़े कि कोई शरीर का रोग ना हो जाए, कहीं शरीर का रोग, इसका कोई हाथ पैर शरीर कोई ऐसा बेकार ना हो जाए, तो माँ उसको अपने हृदय पर पत्थर रखकर उसको टीका लगवाती, माँ उसको इंजेक्शन लगवाती। उसको मालूम है कि ये इसको कहीं ना कहीं इसको तकलीफ होगी, उसको मालूम है कि कहीं ना कहीं इसको कष्ट होगा, उसको मालूम है कहीं ना कहीं ये रोएगा, बुखार भी आएगा, शरीर में कष्ट भी होगा, फिर भी माँ उसको लेकर जाती है, टीका लगवाती है। क्यों? क्योंकि आज अगर इसको टीका नहीं लगा, इंजेक्शन नहीं लगा, तो इसका कल बिगड़ जाएगा। उसी तरह संसार का हर व्यक्ति एक विचार, एक चित्त अपने मन में लेकर आए कि हमें 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए शिवालय जाना है, 1 लोटा जल चढ़ाना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आज नहीं गया तो मेरा कल बिगड़ जाएगा, इसलिए आज अगर मैंने जल चढ़ा लिया तो मेरा कल भी सुधर जाएगा। ये निश्चित है, कल सुधरेगा मेरा। एक माँ ने पत्र लिखा है, मंजू यादव, आप ही बेटा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, आ जाओ बच्चे को लेकर आ जाओ। मंजू यादव, मैं राजनंद गांव की निवासी हूँ। मेरा फ़ोन नंबर ये है। गुरुजी, मेरी 2 बेटियां हैं और बेटियों के बाद में मुझे 18 साल हो गए थे। कई बार परिवार हो चाहे दूसरे हो, ताना तो देते ही हैं कि एक बेटा नहीं, एक लड़का नहीं। बेटियां होने के बाद मेरे पास 18 साल हो गए। डॉक्टर ने एक बात कह दी थी कि अब तुम्हें औलाद नहीं हो सकती, समय निकल चुका है। हम 2 बेटियां होने के बाद भी डॉक्टर से बार बार मिलते रहे, पर डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम्हारे यहाँ संतान नहीं हो सकती। 18 साल निकल गए 2 बेटियों के बाद, और 2 बेटियां होने के बाद में जब 18 वर्ष निकल गए
तब भी मेरे घर में कोई संतान का सुख नहीं और लोगों के शब्द, बेटियां हैं, कौन देखेगा, कौन संभालेगा, कौन करेगा। तब हम बाबा की कृपा से गुरुदेव सावन की शिवरात्रि के समय पर हम 2022 में सीहोर पहुंच गए और बाबा को हमने वहाँ कावड़ चढ़ाई। कावड़ चढ़ाकर बाबा से विनय करा, कंकर शंकर पूजन करा और वहाँ से आने के बाद में हम भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। बाबा के रुद्राक्ष का जल पीते, शिव जी को जल चढ़ाते, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करते। कहीं ना कहीं रजो धर्म ना होने के कारणवश भी संतान नहीं हो पाती, पर शिव तो शिव है, उसके आगे सब छोटा है। गुरुदेव बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 18 वर्ष के बाद भी मेरे बाबा ने मेरी झोली भर दी और 28 मई 2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं। एक शिव की आराधना का फल क्या है? आ जाओ बेटा। एक शिव की आराधना का फल क्या है? एक शिव उपासना का फल क्या है? इसने लिखा है दीजी ने, जब 2 बेटियां हो गई और बेटियां होने के भी 10, 11, 12 वर्ष निकल गए, 15 वर्ष निकल गए, 16 वर्ष निकल गए, 18 साल निकल गए, तब तो आस ही छोड़ दी थी कि अब कोई संतान नहीं होगी और पुत्र तो होना है। आस छोड़ दी। पर तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोट में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। हम उसके भरोसे जब हो जाते हैं, आश्रित, उसके भरोसे जब हो जाते हैं, वो संभाल। संसार के भरोसे रहोगे तो वो कभी संसार वाले आपको नहीं संभालेंगे, संसार वाले तो ठोकर ही देंगे। इस बेटी ने लिखा कि कई लोग यही कहते थे, बेटा नहीं है, बेटियां अपने घर चली जाएगी, कौन संभालेगा। ऐसा नहीं है, आपकी सोच गड़बड़ है, आपके विचार गड़बड़ है, आपकी सोच गड़बड़ है। जो सोचते हैं कि बेटियां अपने घर चली जाएगी, कौन संभालेगा। जिसका कोई नहीं उसका तो शिव है यारो, क्यों विचार कर। शंकर की आपको स्मरण में होगा भगवान कृष्ण की कथा का कि भगवान कृष्ण की नानी भगवान कृष्ण की नानी यशोदा जी की मां, जिनका नाम था पाटला देवी। क्या नाम था? पाटला देवी।
यशोदा जी की जितनी बहन थी सबके घर में औलाद थी, बस यशोदा जी की यहाँ नहीं थी। यशोदा जी की जितनी बहन थी सबके घर संतान थी, पर यशोदा जी की यहाँ नहीं। अवस्था भी हो गई थी यशोदा जी की बहुत, पर पाटला देवी के मन में बहुत खलबली मचती थी, मेरी एक बेटी और उसके घर औलाद। जरा बेटियों से माता पिता का प्रेम भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो सबसे पहले यही देखते हैं बेटी के घर में औलाद नहीं, बेटी के घर संतान नहीं। पाटला देवी को, यशोदा जी की माता को यह बात खलती थी कि मेरी बेटी अब उम्र हो गई है, अब उसके घर औलाद नहीं होगी, पर मेरा विश्वास करता है कि मेरा महादेव उसको औलाद जरूर दे। पाटला देवी प्रतिदिन यमुना जी के घाट पर जाती, बालू का शिवलिंग बनाती, आराधना करती। ये पाटला देवी का नियम था, माता यशोदा की माता जी का नियम था, भगवान कृष्ण की नानी का नियम था। यमुना जी के घाट पर जाती और बनाती शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती, आराधना करती, चाकरी करती। एक दिन पाटला ने पार्थिव शिवलिंग को बना तो लिया पर विसर्जन ही नहीं करा, ले शंकर जी को विसर्जन नहीं करा। और पार्थिव का नियम है, प्रदोष के दिन संध्या काल में रात्रि को हो सकता है, शिवरात्रि के दिन रात्रि को हो सकता है, पर बाकी के दिनों में चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, बाकी के दिन अगर आप पार्थिव बना रहे हो तो रात्रि होने से पहले उसका विसर्जन होना जरूरी है। रात्रि होने से पहले उसका विसर्जन होना जरूरी है। और शिवलिंग पार्थिव का मतलब ये होता है कि पार्थिव लिंग बनाना, पार्थिव शिवलिंग बनाना, उसका चेहरा नहीं बनाया जाता। पार्थिव में कभी भी आंख, नाक, मुख ये कुछ नहीं बनाया जाता। पार्थिव मतलब पार्थिव, शिवलिंग मतलब शिवलिंग। आजकल थोड़ा फैशन ज्यादा हो गया है तो लोग पार्थिव का भी चेहरा बना देते हैं ना, पार्थिव मतलब पार्थिव, शिवलिंग मतलब शिवलिंग। अब फैशन में लोग बनाने लगे, वो अपनी जगह पर शास्त्र जो कहता है, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं आया कि आप शिवलिंग का, आप पार्थिव का कहीं मुख बनाओ कि नाक बनाओ कि आंख बनाओ। पार्थिव मतलब पार्थिव, शिवलिंग मतलब शिवलिंग, शिवलिंग का निर्माण। अब मां यशोदा जी की माता पाटला देवी ने पार्थिव लिंग का विसर्जन नहीं किया, घाट पर ही है, वहीं बैठी है, विसर्जन नहीं कर रही, और बस शिवलिंग के जो जलाधारी है उस जलाधारी पर, पार्थिव पर हाथ रखकर बैठी है और भगवान को पुकार रही। हमने परसों की कथा में कहा था, पुकारे जाओ, पुकारे जाओ, पुकारे जाओ। 10 साड़ी देखते हो तब एक साड़ी पसंद आती है, 10 कपड़े देखते हो तब एक कपड़ा पसंद आता है। उसी तरह 10 बार पुकारोगे तब एक पुकार भोलेनाथ सुनता जरूर है। पुकारो, बोल बम का नारा है, आवाज। नाश्ता ज्यादा करिया है क्या? जरा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल जल। अब यहां शिव तत्व कह रहा है 10 बार पुकारोगे तब एक पुकार मेरा शिव सुनेगा। 10 बार पुकारा सुनेगा, हाथ रखकर बैठ गई। कभी कभी तुम्हारा भी दिल कर जाए तो शिवलिंग हो, मंदिर देवालय शिवालय हो, शिवालय में जो जलाधारी होती है, जो चरण होते हैं जहाँ से पानी नीचे बहता है, वहाँ अपना हाथ रखकर कभी कभी बैठ गए। शिव, अगर मंदिर में भीड़ ना हो तो, भीड़ हो तो तुम फालतू मत बैठ जाना, नहीं तो हालत खराब हो जाए। भीड़ ना हो तो हाथ रखा बैठ गए।
मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले हाथ शंकर के जलाधारी पर, उससे अपने मन की बात करें। मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। हाथ जलाधारी पर पुकार। पाटला देवी ने हाथ रखा जलाधारी पर, विसर्जन नहीं कर रही, आज उठी नहीं है, उठी नहीं। शंकर भगवान ने विचार करा, मुझे लगता है आज जिद पे अड़ गई, आज मुझे लगता है जिद। कभी कभी बच्चा मचल जाता है ना, तो माँ और बाप उस बच्चे की बात को फिर थोड़ा ना थोड़ा स्वीकार करते ही। मचल गया, कभी कभी रोज रोज मचलेगा तो फिर झाड़ू से झुड़ भी दिया जाएगा। कभी कभी जरा शब्दों पर जाना चाहिए, शब्दों का स्मरण करना चाहिए। कभी कभी अब भगवान कृष्ण की नानी पाटला देवी हाथ रखकर बैठ गई, हिलती नहीं, बैठी वहीं पर पुकार रही, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पुकार रही। बाबा ने सोचा ये आज हिलने वाली नहीं है। शंकर भगवान एक बूढ़े का रूप लेकर पाटला देवी के पास में पहुंच गए। बुजुर्ग का, बूढ़े का, एक बूढ़े का रूप लेकर, बहुत बुजुर्ग का, बहुत बुजुर्ग। कल जब हम शिव भक्तों से मिल रहे थे तो उसमें एक माता मिलने के लिए आई थी जिनकी उम्र 106 साल थी। खंडेलवाल जी आप भी देखे होंगे, वो साइड में बैठी थी, स्मरण में होगा। काय शुक्ला जी आप मिले थे, 106 वर्ष की थी, 106 वर्ष। जब उनसे मिले और वो देख रही थी तो उनकी आंख में आंसू आ रहे थे। तो उनके पास में जो खड़ी थी वो बोल रही थी, हमारी माता जी आपको सुनती हैं और श्रवण करती हैं और उनकी बहुत इच्छा थी कि एक बार आपसे मिले। हो सकता है भोलेनाथ जी ने उनके लिए आपको यहाँ बुलाया। 106 वर्ष। एक बुजुर्ग का रूप लेकर मेरे महादेव आते। कभी कभी हो जाता है शिव तत्व को प्राप्त करने का एक भाव प्रकट हो जाता है, शिव तत्व का। अब मेरे भोलेनाथ बूढ़े का रूप लेकर पहुंच गए पाटला देवी के पास में। ओ पाटला, पाटला ने सोचा मेरी जैसी बुढ़िया को कौन आवाज दे रहा है। मेरे पति बुलाते थे तो यशोदा की मां कहते थे, आज मेरा नाम पाटला। अच्छा, बुलाने का भी एक तरीका होता है। पति पत्नी को बुलाता है तो बड़ा विचित्र ढंग से बुलाता है, और पत्नी पति को बुलाती है तो बड़े विचित्र ढंग से बुलाती है। कभी कभी नाम का बड़ा अंतर हो जाता है। बड़ा नाम का अंतर है। अब एक बार की तो कथा है, इंदौर में हम कथा कर रहे थे और इंदौर में जब
बहुत बहुत साल पहले, बहुत साल पहले की बातें, लगभग हो गए होंगे 20-22 साल पहले, अपना पैलेस में कथा चल रही थी और वहाँ कथा चलते चलते तो आरती पहले हम जय जगदीश हरे की गा रहे थे, तो इधर आरती करने वाले जो बाजू में खड़े थे और हम बोलते जय जगदीश हरे, पास में खड़ी एक माँ बोलती जय कल्लू के पिताजी हरे। वो जगदीश नाम ही नहीं लिया। अब आरती तो पूरी हो गई पर ध्यान हमारा भटक गया, उसकी ओर गया। और आरती पूरी होने के बाद जब वो बेलपत्र तुलसी दल लेने के लिए आई तो हमने उनसे पूछा, हम जगदीश हरे बोल रहे हैं, तुम कल्लू के पिताजी हरे, ऐसा क्यों? आपकी क्या जगन्नाथ जी से कोई लड़ाई है? कहती नहीं, उनका नाम है। हमने कहा किनका? उनका। कभी कभी नाम का बड़ा अंतर पड़ जाता है। भारत में माताएं, कई माताएं, आजकल तो खैर लोग नाम से पुकारने लगे, पर भारतीय नारी पति का नाम, एक गांव में एक सर्वे करने वाले आए और गांव में सर्वे करने वाले आए और सर्वे करने वालों ने पूछा, आते से सब घर के दरवाजे बजाते बजाते एक घर पर गए जहां उसका पति नहीं था, पत्नी अकेली थी, पत्नी बाहर आ गई। आते से पूछा क्या है? पति भी घर में है नहीं। पत्नी ने पूछा कौन है? हम सर्वे वाले हैं। अच्छा, जरा तुम्हारा नामांकन सर्वे करना है, बोलो क्या पूछना है, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उसने बता दिया मेरा नाम बिमला है। अच्छा, फिर बच्चे कितने हैं? कि 4 बच्चे हैं। नाम बताओ। उनका नाम बता दिया। पति भी है, उसका नाम? अब सर्वे वाले बोले नाम बताओ, बताती नहीं, शर्माने लगी, बोली नहीं। सर्वे वाले बोले हम डबल से नहीं आ सकते, अपने पति का नाम बताओ। घर में बच्चे नहीं, स्कूल गए, कौन से पूछे, क्या करे? नेम प्लेट भी नहीं लगी, अब करे तो करे क्या? बताओ अपने पति का नाम। उसने कहा देखो मैं बताऊंगी पर तुम समझ जाओगे क्या? हाँ समझ जाएंगे, बता। तो क्या 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई? 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई? सर्वे वालों ने कहा 3 गंजी। हाँ 3 गंजी तो 6 गंजी, मतलब 6 गंजी। 3 गंजी मतलब 6 गंजी। अच्छा, पति का नाम छगन जी है। पत्नी फिर शर्मा के इशारा करी, हाँ जी। नाम कैसे बोल? आज पाटला देवी को लगा कि पाटला नाम बोला, ये बड़ा विचित्र, मतलब इतना पाटला नाम बोलने के लिए सामर्थ्यता चाहिए। कौन बोल दिया? किसने पुकारा है? शिव जी आवाज लगाए वृद्ध के रूप में, पाटला, ओ पाटला। पाटला ने जो पलट कर देखा कोई बुजुर्ग है। पाटला को गुस्सा आया। पाटला ने सोचा, माता पाटला ने विचार किया, बताओ मैं अच्छी खासी शंकर जी से प्रार्थना कर रही थी और ये बुढ़ा यहाँ बुजुर्ग यहाँ आ गया, और मेरे पूजन करने में तो मेरा पति भी मुझे नहीं उठने देता, बोलता ही नहीं। उसको मालूम है पति को भी कि उठने वाली तो है ही नहीं, तो पहले ही चाय बनवा लो, दूध बनवा लो, जो करना पहले। अगर ये पूजन में बैठ गई तो नहीं उठे। और कई माताओं की आदत रहती है, पूजन में अगर बैठी हैं और अगर कहीं बहू बेटा पोता पति जो भी कोई है वो अगर कुछ थोड़ा बहुत भी छेड़ देना तो इसको बड़ा गुस्सा आता, बड़ा क्रोध। पर क्रोध नहीं करना चाहिए। पर पाटला मेरे को पुकारा, कौन पुकार रहा है? जो पलट कर देखा एक बुजुर्ग थे, डंडा टेकते टेकते आ रहे थे। पाटला ने पूछ लिया, बाबा क्या चाहते हो? बाबा कहते हैं बहुत भूख लगी है, बहुत। बाबा भूख? हाँ बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ ठीक है बाबा। पाटला उठी, शंकर भगवान को जो नैवेद्य लगाया था वो पाटला ने शिव जी के सम्मुख में दे दिया। शंकर भगवान ने कहा, पाटला तेरी बेटी यशोदा से कहना सावन के महीने की जो श्रावणी आए, सावन के महीने की जो पूर्णिमा आए, सावन के महीने की जब श्रावणी आए, श्रावण की उस श्रावणी के दिन यशोदा अगर प्रेम से संत साधु जन को, गुरु जन को अगर भोजन कराएगी तो उसके घर में औलाद जरूर आएगी। कहो यशोदा से। श्रावणी पर? हाँ सावन का महीना था। पाटला ने तुरंत पत्र लिखा, पत्र लेकर दूत को भेजा। दूत जाकर यशोदा जी के पास पहुंचे। यशोदा जी के हाथ में पत्र दिया कि पाटला देवी ने पत्र भेजा है। मेरी माँ ने पत्र भेजा है? हाँ क्या लिखा है? कि
श्रावण के महीने में अगर तुम किसी संत साधु ब्राह्मण गुरुजन को भोजन कराओगी तो तुम्हारे घर में औलाद जरूर आएगी। सुना, पाटला देवी ने जैसे ही पत्र भेजा, यशोदा जी ने स्वीकार कर नंद बाबा से कहा, जाओ आज ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर आओ। श्रावणी का दिन था, सारे ब्राह्मण संत साधुओं को निमंत्रण दे दिया गया। यशोदा जी क्या खीर मालपुआ बन गया, खीर मालपुआ बनकर तैयार हुआ, भोजन परोसने की तैयारी हुई। यशोदा जी भोजन परोस रहे थे, नंद बाबा भोजन परोस रहे थे और यशोदा मैया भी भोजन परोसने के लिए आई। तो इतना लंबा पल्लू यशोदा जी डालकर, हाथ में चुड़ला, कमर करधनिया, पांव पैजनिया, यशोदा जी इतना गहरा पल्लू ऊपर से लेकर नीचे तक पल्लू कर कर खीर परोसने के लिए आ गए। अब मालपुआ परोस रहे थे नंद बाबा और खीर परोस रही यशोदा मैया। खीर परोस रही यशोदा जी। दूध सामग्री जो होती है ना, वंश की वृद्धि करती है। आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है? श्राद्ध पक्ष में सारा भोजन कोई भी लगाकर ब्राह्मण को जिमाए, उससे मतलब नहीं है। पर श्राद्ध पक्ष में, तिथि पर, श्राद्ध में या अन्य तिथि पर, बरसी आदि तिथि पर अगर खीर का पात्र भरा जाए तो घर की बहू, घर की माता, घर की स्त्री, घर में जो ताई चाची जो भी है घर में स्त्री, उस खीर के पात्र को उसको भरना चाहिए। संपूर्ण थाली कोई लगाए और फिर निवेदन करेंगे। श्राद्ध पक्ष में एक बार प्रयोग कर कर देखिए। जिसके घर में 23 से 24 साल तक भी औलाद नहीं हो, 23 से 24 साल तक भी औलाद पैदा नहीं हुई हो, जिसके घर में संतान ना हुई हो, वो एक प्रयोग जरूर करे। एक प्रयोग जरूर करो कि 23 साल तक भी औलाद ना हुई हो तो श्राद्ध पक्ष में तुम्हारे दादा परदादा किसी का श्राद्ध घर में हो रहा हो और किसी दादी का श्राद्ध, किसी दादा का श्राद्ध, किसी बुजुर्ग का श्राद्ध तुम्हारे घर में हो रहा हो, तो खीर के बर्तन में खीर तुम भरकर और उस ब्राह्मण को जिसको घर में बुलाया गया है भोजन कराने के लिए, वहां तुम देकर आओ और अगले श्राद्ध तक इंतजार करो। मेरा बाबा वंश की वृद्धि करता ही है, निश्चितता देता है, वंश बढ़ाता ही है। तीन तिथियां हैं, तीन तिथियां जिसमें महादेव को दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। तीन तिथियां, और दूध कौन सा? हर कोई सा दूध नहीं, गौ माता का दूध लेकर, भले एक चम्मच, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम गौ माता का दूध नहीं मिले तो तुम एक चम्मच दूध भी हो, छोटा सा 2 बूंद दूध भी हो, पर गौ माता का हो, गौ सेवा में लीन होने वाले, एक बूंद भी हो लिया, भले चम्मच भर हो, 2 बूंद का हो। 3 तिथियां हैं, पहला प्रदोष, दूसरी शिवरात्रि और तीसरे नंबर पर आती है सोमवार की अष्टमी। ये 3 तिथियां ऐसी हैं जिसमें 2 बूंद भी दूध अगर हम शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो अपना घर बच्चों की किलकारियों से कम नहीं होता, वो भराता ही है, वंश बढ़ता ही है। वंश बढ़ाने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका, जाओ और क्यों ना दे महादेव। एक पत्र है, मैं प्रेरणा खंडेलवाल राजनंदगांव निवासी हूं, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। प्रेरणा खंडेलवाल कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मैं राजनंदगांव के निवासी हूं, आपके हैं? अच्छा, आइए एक बेलपत्र लेकर चलिए। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 6 वर्ष हो गए थे पर संतान का सुख नहीं था। 2 बार गर्भ ठहरा, खराब हो गया। एक गर्भाशय रहा तो एक गर्भाशय रहा तो ट्यूब का मुंह बंद हो गया। इस कारणवश मुझे औलाद नहीं हुई बाबा, परेशान हुई। अब एक ट्यूब बची वैसे गर्भाशय की, डॉक्टर के हिसाब से मुश्किल था कि तुम्हें औलाद हो। एक ट्यूब बची। अब
डॉक्टर के हिसाब से बड़ा मुश्किल था कि संतान हो, पर मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, आंकड़े की जड़क बांधी, पशुपति नाथ का व्रत किया, सोमवार की अष्टमी का पीपल के पत्ते वाला व्रत उपास किया, तुलसी विवाह का पीला वस्त्र वाला प्रयोग किया और रोज तुमरुक्वा जी का नाम लेकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाती और जल को नंदी के पास बैठकर आचमन करती। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ, आज मेरे भोलेनाथ ने मुझे जुड़मा 2 बेटे दिए हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। एक शिव तत्व, एक शंभु, एक औघड़ी, एक त्रिकालदर्शी, एक कैलाशी, अविनाशी, शिव तत्व इसी को कहा। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ जब हम शंकर को भजते हैं और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, बखान क्या करूं मैं रागों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयु शरण तिहार शंभु तार तार तू। कहो यशोदा से, श्रावण के महीने में संत ब्राह्मण साधुजन गुरुजन का भोजन कराए। नंद बाबा ने निमंत्रण दिया श्रावणी करने आए हुए संत ब्राह्मणों को, भोजन तैयार हुआ, मालपुआ दे रहे थे, नंद बाबा खीर परोस रही थी, यशोदा मैया घूंघट बड़ा, हाथ में चूड़ा, पांव पैजनिया, कमर करधनिया, यशोदा जी खीर परोसने के लिए जब निकली, संतों ने, ब्राह्मणों ने, साधुओं ने देखा कि नंद बाबा की तो दाढ़ी सफेद है, नंद बाबा के तो बाल सफेद हैं, ये तो बूढ़े हैं। और क्या देखा, यशोदा जी जब आई तो इनको लगा, ऐसा लगता है कि नंद बाबा के छोरे की बहू दिखती है। इनको नहीं मालूम कि ये नंद बाबा की पत्नी है, इनको तो लगा कि छोरे की बहू है। सारे संत ब्राह्मणों ने सोचा आज हम भोजन कर रहे हैं इनके घर में, अपन देख रहे हैं कि इनके घर में भोजन, इनके घर में कोई बच्चे नहीं, इनके घर में कोई संतान नहीं है। फिर सारे संत ब्राह्मण साधुओं ने एक साथ, यशोदा जी का तो मुख नहीं देखा था, चुड़ला पायल नई नवेली बहू जैसी दिखी, तो सारे संत ब्राह्मणों ने आशीर्वाद एक साथ दे दिया, पुत्र भव। क्या आशीर्वाद दिया? पुत्र भव। यशोदा जी ने अंदर मन में सोचा, पल्लू ली थी, बताओ नंद बाबा 60 के, मैं 55 की, और पुत्र होने का वर दिया, कैसे होगा। यशोदा जी ने जो अपना पल्लू हटाया, पल्लू हटाते से ही जितने संत ब्राह्मण बैठे थे सबने देखा कि इनके भी बाल सफेद हैं, आशीर्वाद गड़बड़ हो गया। नंद बाबा बोले, बाबा मैं 60 का, ये 55 की, कहाँ बच्चा होगा। संत कहते हैं श्रावण के महीने में अगर तुमने भोजन कराया है तो वो वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। तुम्हारे यहाँ बेटा आएगा, चाहे वो कहीं से भी आए, पर बेटा जरूर आएगा। कहीं से भी आए, बेटा जरूर आए। और चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, और ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा कि नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। हुई थी बेटी, पर वचन दिया है, झूठा कैसे हो सकता है, हो गया बेटा। एक
पार्थिव लिंग का निर्माण, पूजन, भजन, अर्चना जो मांगो वो मिलता है। कैसे प्राप्त ना हो? सब बराबर होना चाहिए। बेटा है, बेटी है, सब बराबर है। सबका सम्मान, सबका आदर, सबका सत्कार। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा, शिव महापुराण की कथा कर रही है। जब हम विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में, दृढ़ता के साथ में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करते हैं तो सुख का अनुभव होता ही है। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। आपकी आराधना, आपकी भक्ति कभी खाली नहीं हो सकती। संसार के लोगों से काम ना रखोगे, संसार वाले कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। पर जब अपना आत्मबल, अपना विश्वास जब प्रबल होता है तो व्यक्ति आगे बढ़ ही जाता है। कौन रास्ता देगा? गाड़ी चलाते हो? अरे बोलो तो जम के। चलाते हो? बाजार में जाते हो? बहुत ट्रैफिक में, बहुत भीड़ में तुम कितना भी हारन दे लो, कितना ही, कोई साइड नहीं देता। सब अपनी मस्ती में बोड़ 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 करके गाड़ी अपनी अपने हिसाब से चला। वो तो ज्यादा तुम्हारा हारन बजता है तो भी वो थोड़ा चिढ़ के थोड़ा सा रास्ता देता है। ट्रैफिक में से निकलने की जवाबदारी तुम्हारी है। ट्रैफिक में से निकलने की जवाबदारी तुम्हारी कि तुम कैसे निकलोगे, कैसे अपनी गाड़ी टर्न मारोगे, कैसे बाहर निकलोगे, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। रास्ता कोई नहीं देता, रास्ता अपने को खुद बनाना, जम के बोलो जरा, बनाना पड़ता है। रास्ता कोई नहीं देता, रास्ता अपने को बनाना पड़ता है। भीड़ में से रास्ता तुम्हें बनाना पड़ेगा, भीड़ में से निकलना तुम्हें पड़ेगा। भीड़ में से तुम्हें अपनी गाड़ी निकालने की जवाबदारी खुद की है। दुनिया के लोग जीते जी कभी रास्ता नहीं देते, दुनिया के लोग मरने के बाद रास्ता देते हैं। फिर तो ट्रैफिक कितना भी भरा पड़ा हो और पीछे से राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते बोलते अर्थी आ रही है, सब साइड में होते चले जाते हैं। दुनिया के लोग जीते जी कभी रास्ता नहीं दे सकते। दुनिया के लोग तुम्हारे को ट्रैफिक में उलझा कर रखेंगे, दुनिया के लोग तुम्हें संसार में उलझा कर रखेंगे, अपशब्द में, गालियों में, ताने में, बद्दुआओं में तुम्हें उलझा कर रखेंगे। रास्ता तुम्हें जीते जी निकालना है, मरने के बाद तो दुनिया रास्ता दे देती है। मरने के बाद तुम्हें टेंशन नहीं लेना, रास्ता अपने आप मिल जाता है, परिवार के लोग ही दे देंगे मरने के बाद रास्ता। पर जीते जी रास्ता देना, बात तो वहां अड़ी पड़ी है। और जीते जी कोई रास्ता नहीं देता। तुम कितने भी हारन बजा लो, तुम कितना भी प्रयास कर लो, तुम कितना भी बोलने का प्रयास कर लो, चिल्ला कर भी जाओ, थोड़ा साइड में नहीं हो सकता क्या? थोड़ा साइड में नहीं जा सकता? नहीं। कितनी हारन बज रही है, पुलिस की भी गाड़ी वाऊ वाऊ करती हुई चल रही है, एम्बुलेंस वाऊ वाऊ करती चल रही है, पर लोग रास्ता नहीं देते। बड़े मुश्किल से हारन सुना तो भी बड़ी मुश्किल से साइड होते हैं, बल्कि के अपने को रास्ता निकालना पड़ता है। इधर से कटो, उधर से कटो, निकल के चलते चले जाओ। बस यही शिव पुराण कहती है। जिंदगी में बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, व्यापार, व्यवसाय, ये सारा ट्रैफिक से भरा पड़ा हुआ है। इसमें अपने को कैसे निकल कर जाना है, ये तरीका शिव पुराण सिखाती है कि अपने को कैसे निकलना। आप कैसे निकल सकते हो, आप कैसे बाहर जा सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है।
अपने को कैसे बाहर जाना है ये अपने ऊपर निर्भर करता है। और महाराज जब हम शिव स्तुति में लगते हैं तब मेरा भोलेनाथ कहीं ना कहीं हमें मार्ग देता ही है, कहीं ना कहीं मेरा ओगड़दानी मार्ग जरूर देता है। वो कहते ना कि मंदिर जाती गोरा को, अरे मंदिर जाती गोरा ने त्रिपुरारी मिल गयो, मंदिर जाती गोरा को त्रिपुरारी मिल गयो, और भोला जादू करियो रे, भोला जादू करियो रे, भोला जादू करियो रे, भोला जादू करियो रे। एक आराधना में, एक शिव भक्ति में, एक भगवान शंकर की अविरल भक्ति में शिव आराधना में एक रमना और उसको पुकारना, ये बहुत है। अरे डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा नहीं टूट न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। अरे भाव दोनों हाथों से लिया, उन दोनों बच्चों को लिया। यही दो बच्चे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत।
ये पुकारे दिल के सहारे, मन ये पुकारे दिल के सहारे। नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे। हर पल विचार छुपा कहाँ भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटी न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटी न जाए। ये धड़कन गीत तेरे गाए, दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए। दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए, दिल की ये धड़कन गीत तेरे गाए। रोती है अखियाँ नीर बहाए, रोती है अखियाँ नीर बहाए। कैसे समझाए छुपा कहाँ हो भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूटी न जाए, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए। मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए।
सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, हर पल विचार कहा भोले बाबा, ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। ओ डमरू वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करिएगा, दिल से बाबा से निवेदन करिए, भाव से भगवान शंकर से अपने मन। हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने की शिवरात्रि शिव जी को रिझाओ। आप शिव को कितना मान रहे हो? 3 कदम दूर मुक्ति है। पहले नंबर पर विश्वास, भरोसा, दूसरे नंबर पर है संयम और तीसरे नंबर पर है आपका विवेक, आपकी बुद्धि। आपका विवेक, आपकी बुद्धि। यहाँ दिल्ली वाले वकील साहब बैठे हैं, राठौर साहब। कहाँ हैं बैठे? हाँ, प्रणाम। ये दिल्ली से राठौर साहब जब भी कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आते हैं और कभी मिलते हैं तो इनसे हम एक बात जरूर पूछते हैं कि यहाँ कुछ आपको दिख रहा हो, कोई नज़र आ रहा हो, कोई त्रुटि आदि, तो ज़रूर हमको बताइएगा। तो मैं राठौर साहब को धन्यवाद देता हूँ। वकील साहब, आपको दिल्ली के आप रहने वाले हैं। ये हमेशा एक ही बात कहते हैं, गुरुजी हम कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर बुराई देखने के लिए नहीं, हम कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर अच्छाई देखने के लिए। मैं प्रणाम करता हूँ आपकी वाणी को, आपके विवेक को, आपकी बुद्धि को प्रणाम। बैठिए, नमन। हम कहाँ हैं? आज का व्यक्ति तीर्थ में भी जाता है तो बुराइयां ढूंढता है, किसी के घर में भी जाता है ना मिलने के लिए, एक संबंधी, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के घर अगर जाता है तो बुराई ढूंढता है। इसकी बहू में कितना अहंकार, इसकी बहू बोलती तक नहीं। अब भैया उसके घर की मर्यादा है, बहुएं नहीं बोलती। अगर ज्यादा बोलेगी तो कह देगी बताओ ऐसी बहुएं इतना बोलती, इसलिए बेचारी सास चुप रहती। बोले तो गति नहीं, नहीं बोले तो गति। रिश्तेदार भी मिलेंगे तो बुराइयां देखेंगे, संबंधी भी मिलेंगे तो बुराइयां देखेंगे। कोई संसार में आप मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, तीर्थ जा रहे हो, कोई कथा करने वाला अगर कथाकार भी है ना, तो आज का समय ऐसा चल रहा है कली काल में, कोई संत भी है, कोई साधु भी है, कोई तपस्वी भी है, कोई साधक भी है, कोई उपासक भी है, कोई पीठाधीश, कोई मठाधीश। आज का जमाना ऐसा चल रहा है कि अच्छाइयाँ किसी में नजर नहीं आ रही। अगर ढूंढी जा रही है तो केवल बुराइयां ढूंढी जा रही है, केवल बुराइयां। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरे शंकर भगवान की कथा कहती है कि पार्वती जी से शिव जी ने कहा, जगत जननी, जो मेरे शिवालय में आकर, जो मेरे नज़दीक में आकर, मेरी शिव महापुराण के नज़दीक में आकर, मेरे मंदिर में, मेरे तीर्थ में आकर जो कुछ अच्छाइयाँ ढूंढ लेता है, भगवान शंकर कहते हैं उसकी जिंदगी में जितना कचरा होता है उसको मैं साफ कर देता हूँ। दुख रूपी कचरे को, कष्ट रूपी कचरे को।
आज हमको सूचना मिली एक कोटा राजस्थान की एक बहन रेलवे स्टेशन सीहोर से यहाँ तक स्टेशन से सीहोर से कुबेरेश्वर धाम लगभग 18 किलोमीटर के करीब में पड़ता। वहाँ से दंडवत करती करती सोती आ गई। एक भाई हरियाणा से दंडवत करता करता हरियाणा की भूमि से आया और रेलवे स्टेशन से दंडवत करता करता यहाँ तक पहुँचा। एक भीतर बाबा से कुछ मांगा होगा, बाबा ने उसकी झोली भर दी होगी, उसके अंदर भाव आ गया होगा कि मैं सीहोर के स्टेशन उतरूंगी और वहां से बाबा को दंडवत करती चली। विश्वास, संयम और विवेक, 3 ये कदम है हमारी मुक्ति के पथ को निश्चित करने में। माइक भाई, माइक भाई। श्री शिवाय नमस्तुते। 2 साल के बाद वाणी वापिस आई है, बाबा की कृपा हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ एक विश्वास। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आने वाले एक एक भक्तों से निवेदन है, जिस दिन तुम्हारे दिल में विश्वास आ जाए, सब दूर से धक्के खाने के बाद तुम्हारे मन में आ जाए कि मैं कुबेरेश्वर धाम जाऊंगी और मेरा बाबा मुझे 3 महीने में मेरी गोदी भर देगा, झोली भर देगा, तो आना नहीं पड़ेगा। विश्वास हो तो आओ, टाइम भी बर्बाद मत करो, पैसे भी बर्बाद मत करो और समय भी बर्बाद मत करो। इससे तो अच्छा अपने घर पे रहो, टीवी देखो, नाटक देखो और नाटक करो। कोई मतलब व्यर्थ का समय क्यों बर्बाद करना। तुम्हारा भरोसा कहे कि मैं कुबेरेश्वर धाम जा रही हूं, तुम्हारा भरोसा कहे कि मैं कुबेरेश्वर धाम जा रही हूं, मेरा बाबा मुझे देगा, ये विश्वास लेकर जा रही हूं। तो बहन से पूछो जो जिसका बेटा बेटी करें, 2 साल से माँ बोलती नहीं थी, 2 साल से आवाज चली गई थी, सारा डॉक्टर कराया, सारी दवाइयाँ कराई, एक मिट्टी पर भरोसा कर लिया उसने कि कथा स्थल की मिट्टी मेरी आवाज ला दे। भरोसा, विश्वास, कितना भरोसा होगा। ये जितने बेटा बेटी ये बाउंसर में लगे हैं, ये विनय की जो टीम लगी है बाउंसरिंग की, जरा पूछो इनको बिटले सेवा समिति कोई रुपया कोई पैसा नहीं देती होगी, केवल सेवा का भाव लेकर आते हैं, सेवा कर कर जाते हैं। कभी वो मालेगांव की टीम, देवीदास जी की जो टीम है मालेगांव वाली, कहाँ खड़ी है? बेटी है, खड़े हो जरा, ये खड़े हो जरा, पूरे पीले पीले। ये देवीदास जी की टीम को देखिए, ये मालेगांव की वो टीम है जिसने एक अपनी पूरी टीम तैयार करी है कुबेरेश्वर बाबा के सेवा के लिए। और केवल बाबा की सेवा नहीं, महाराष्ट्र में कहीं पर भी अगर कोई कथा होती है, भोजन व्यवस्था आप सौंप दो, कैसे खिलाना है, कैसे बिठाना है, कैसे भोजन कराना है, पूरी टीम। कभी किराया भी खुद का, खड़े भी खुद होते हैं, जो ड्रेस बनवाई वो भी इन्हीं की, और व्यवस्था रहने की भी खुद करते हैं और बाबा की सेवा करते हैं। इसको सेवा का क्रम करते हैं। मैं प्रणाम करता हूँ देवीदास जी, आपकी पूरी टीम को नमन करता हूँ, दंड। बेटी शिव तत्व इसी को कहते हैं। कई सेवादार आते हैं, कई नवयुवक बेटा नवयुवक बेटियां सेवा करने आती हैं, रुकते हैं, गुरु पूर्णिमा पर आएंगे, रुद्राक्ष उत्सव आएंगे, सेवा करेंगे, फिर चले जाएंगे। एक बच्चा
एक लड़का बर्तन धो रहा था, सोमानी जी बर्तन साफ कर रहा था। उस लड़के से हमने पूछा कि बेटा तुम कहाँ से आए? तो कहा बॉम्बे से। अच्छा। हमने कहा मेहनत करते हो बहुत, एजुकेशन वगैरह कुछ कर रहे हो? उसने कहा हाँ, बाबा के धाम पर प्रण कर कर गया था कि मैं सीए की पढ़ाई करना चाहता हूँ, सीए की पढ़ाई करना चाहता हूँ। और जितने 2 सालों से आ रहा हूँ और 2 साल से सीए की पढ़ाई में एग्जाम देने के लिए जाता हूँ और मेरा सीए क्लियर होता चले जाता है। वो कुंवर भान जी के साथ में आया होगा, कहाँ बैठा है? कहीं बैठा हो तो हाथ हिला ना उसका, अगर बैठा होगा तो। सीए कर रहा, लास्ट ईयर उसका, और अभी भी कर रहा है। मैं जितनी बार आता हूं यहाँ सेवा करने के लिए, मेरा बाबा मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंजिल तक पहुंचा रहा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं सीए बन जाऊंगा, और आज मेरा बाबा मुझे बना रहा है, मुझे बना। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। पापी हो चाहे जितना उसका भी उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भार जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। केवल से कितना भरोसा कुबेरेश्वर बाबा पर। और जिसने विश्वास करा मेरे कुबेर भंडारी पर, उसने हाथ नहीं छोड़ा जब तक उसको उच्च सिंहासन पर ले जाकर नहीं बिठा दिया, तब तक उसने हाथ नहीं छोड़ा। समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी ठोकरें खिला सकता है, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा संघर्ष, फाइल मोटी हो तो थोड़ा समय लगेगा, पर विश्वास दिखना नहीं चाहिए। किसी ने निंदा कर दी तुम्हारे गुरु की, किसी ने निंदा कर दी भगवान शंकर की, शिव की, गुरु की निंदा किसी ने कर दी और तुम्हारा विश्वास डिग गया। हाँ वो तो ऐसे ही होगा, हाँ वो तो ऐसे ही होंगे, और तुम्हारा विश्वास डिग गया। ऐसा शिष्य किसी काम का नहीं, किसी का। भरोसा, एक विश्वास दृढ़। मुक्ति 3 कदम दूर है, केवल 3 कदम दूर। पहला कदम है विश्वास का, दूसरा कदम है संयम का, वाणी पर भी संयम रखना। कोई कितना भी गाली दे जाए, कितना ही तुमको अपशब्द कह जाए, तुम्हारी वाणी में से कभी अपशब्द नहीं निकले। भगवान सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी हो, सब सुखी। सब सुखी। और उसकी कृपा जब होती है, करुणा जब होती है, तो वो खाली नहीं छोड़ती, खाली नहीं छोड़ती। कितना सुंदर वृत्तांत है। द्रौपदी भारी सभा में उसका केश खींच कर लाया गया था। पति 5 बैठे हैं, 5, कितना 5 पति बैठे हैं। काका ससुर, काकी सास बैठी है, धृतराष्ट्र गांधारी। सभा लगी है, भीष्म पितामह बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, पूरी सभा लगी पड़ी हुई है, पूरी सभा।
और चीर खींचा जा रहा है द्रौपदी का। धृतराष्ट्र गांधारी से कहा, धृतराष्ट्र कहते हैं, गांधारी कहती है हमारी तो आंखों पर पट्टी बंधी है, हम नहीं देख सकते, हम कैसे मान लें कि तेरा चीर खींचा जा रहा है। सास कह रही है, काकी सास, धृतराष्ट्र गांधारी कह रहे हैं, हम नहीं कह। पतियों से कहा मेरा चीर खिंचा रहा है, तुम तो कुछ बोलो। मुख नीचा कर लिया, बोल नहीं। अब रोती रोती भीष्म पितामह के पास गई, तुम घर के बड़े हो, कोई साथ नहीं देगा, कम से कम तुम्हें तो कुछ बोलना चाहिए। भीष्म पितामह ने भी कुछ नहीं कहा। मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि कैसे बनती है? दूध से। अभी कथा कर रही थी, आपके शब्द बता देते हैं कि आपके घर के संस्कार कैसे हैं। आपके घर के संस्कार कैसे हैं, ये आपके शब्द बताएंगे। हमारी माता जी बैठी हैं, हम जब छोटे थे चड्डा पहनते, स्कूल जाते, आंखों में काजल लगा रहता, छोटी अवस्था, और कंगा पाटी पाड़ के सरसों का तेल लगा के काय अम्मा सही है, और कंगा पाटी पाड़ के और सरसों का तेल लगा के, और बैग में एक तो कुछ था नहीं तो पन्नी में किताबें रख कर, और पन्नी मतलब वो जो खजूर आती है, पिन खजूर आती है एक बोरी के अंदर, वो बोरी पिन खजूर की बोरी जब खाली हो जाती थी तो उसको धो के उसमें किताब रखकर उसमें बद्दी लगाकर माँ पीछे टांग कर। हमने देखा हमारी माता भोजन भी बनाती थी या कोई कार्य भी करती थी, साड़ी में पीकों में फाल भी करती थी, तो रामायण का पाठ करती जाती थी और भगवान का नाम लेकर गुनगुनाते हुए। वो संस्कार शायद उनके संतानों में भी वो सीखे। मां प्रथम गुरु होती है। आप अगर रामायण लेकर बैठे हो, आप अगर गीता लेकर बैठे हो, आप अगर पुराण लेकर बैठे हो, तो तुम्हारी औलाद भी एक दिन सीहोर वाला महाराज जिस व्यासपीठ पर बैठा है, तुम्हारी औलाद भी वहां जरूर बैठेगी। और तुम अगर मोबाइल या लैपटॉप लेकर बैठे हुए दिन भर 24 घंटा इसका स्टेटस देखो, उसका स्टेटस देखो, इसको मैसेज करो, कोई ने फालतू बात लिख दी फेसबुक पर, उसको कमेंट्स करते रहो, तुम्हारे पास में अगर तुम दिन भर उसी में लगे हो तो तुम्हारी औलाद भी मोबाइल छोड़ने वाली नहीं है। उससे दूरी बनाने के लिए तुम्हें अपने बच्चों को अगर विद्वान बनाना है तो थोड़ी विद्वत्ता अपने साथ रखना पड़ेगी। हाथ में रामायण, गीता, शिव पुराण, भागवत को रखना पड़ेगा, तब जाकर ये समय आगे बढ़ता है। तब हम क्या रख रहे हैं? किसी के पास समय नहीं है आज के जमाने, किसी के पास। आज का जमाना बड़ा विचित्र हो गया। तुम्हारे बच्चे दूसरे पाल रहे हैं और तुम कुत्ते के बच्चे को पाल रहे हो। बड़ा विचित्र जमाना। तुम्हारे बच्चे दूसरे की गोदी में और कुत्ते का बच्चा तुम्हारी गोदी में। बड़ा विचित्र जमाना। इतने विचित्र जमाने में अगर आप अपने हाथों में अगर थोड़ी देर रामचरितमानस को, थोड़ी देर भागवत को, थोड़ी देर गीता को, थोड़ी देर शिव पुराण को, थोड़ी देर कुर्म पुराण को, थोड़ी देर भागवत पुराण को रखोगे तो आपके जीवन का एक आनंद अपने आप बढ़ता चला जाएगा। अपने आप
एक शक्ति, एक बल। और हम कहते हैं अगर तुम्हारे शरीर में कोई बल नहीं है, तुम्हारे शरीर में कोई एनर्जी नहीं है, तुम्हारा हाथ अगर थर थर कांपता है, तुम्हारा शरीर थोड़ी सी देर में कांपने लगता है, तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे शरीर की अगर तुम्हें कम लग रही है, तो हम उनसे कहते हैं शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 बार शिव जी का चढ़ा हुआ जल जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम लेकर नंदी के पास बैठकर उस जल का आचमन कर लो। धीरे धीरे हाथ कांपना बंद होगा और साथ में बल बढ़ेगा, आत्म बल बढ़ना चाहिए। आज का जमाना आत्म बल नहीं बढ़ता, हिम्मत हार जाता है। हाँ, अगर कोई बीमारी विशेष है डॉक्टर को जरूर दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है, उसको दिखाओ। दवाई जांच सब कराना चाहिए, क्योंकि शिव का एक प्रतिबिंब डॉक्टर को माना गया। थोड़ा सा समर्पण शिव के प्रति रखिए। शिव शंकर अपनी वाणी का एक भाव बता देता है कि आपकी वाणी क्या कह रही है, आपका स्वरूप क्या, आपका कुल क्या है, क्या कह रहा है। और लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरी जिभ्या पे शिव जी का नाम लिखना, मेरी जिभ्या पे शिव जी का नाम लिखना, कानों में लिखना शिव की वाणी, कानों में लिखना शिव की वाणी, नैनों में कुबरेश्वर धाम लिखना, नैनों में कुबरेश्वर धाम लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का प्यार लिखना। ओ लिखन वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय अंदर शिव जी का प्यार लिखना। महाराज भीतर इन नैनों पर परमात्मा ऐसी कृपा करना, अगर तूने मनुष्य बनाकर भेजा है तो मेरी आंखों में एक बार कुबरेश्वर धाम का दर्शन जरूर लिखना, जिस भूमि पर कंकर की पूजन होकर शंकर माना जाता है। उस कंकर शंकर की भूमि पर मुझे एक बार जरूर जाना, ऐसे मेरे पांव पर लिख देना कि कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर मैं पहुंच जाऊं। इन हाथों पर लिखना कि कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर जाकर इन हाथों से मैं बाबा का जल चढ़ाऊं, सेवा करूं, श्रृंगार करूं। इन वाणी पर लिखना शिव नाम, कानों पर लिखना कि शिव महापुराण की कथा मेरे कानों में रोज मिलती रहे, क्योंकि इसी पुराण के कारण आज मैं शंकर से प्रेम कर बैठी हूं, शिव से प्रेम कर बैठी हूं। शंकर से मेरा दिल लग गया, स्नेह, ये प्यार हो गया, ये प्रेम हो गया, फिर कोई सुहाता नहीं, कुछ नहीं। तेरे सिवा कोई और क्या है रे, तेरे सिवा कोई और, तेरे सिवा नाम किसी का और मुख पे आता, कहीं मुझे प्यार। शिव से प्रेम करो। और प्रेम अभी बेजापुर की कथा में कहा था, रुक्मणी जी ने ना भगवान कृष्ण को देखा था, रुक्मणी जी ने ना भगवान कृष्ण को जाना था, रुक्मणी जी ना भगवान कृष्ण को जानती थी, ना कभी भगवान कृष्ण से मिली थी, ना देखा था। रुक्मणी जी ने केवल
उनके दरवाजे पर आने वाले लोगों के मुख से सुना था कि कृष्ण ऐसे कृष्ण वैसे, बस प्यार कर बैठी रुक्मणी कृष्ण भगवान से। उसी तरह आप शिव महापुराण के माध्यम से कौन जानता था कि सावन के महीने में भी शिवरात्रि आती है? कौन जानता था कि शंकर भगवान की भी 6 लड़कियां? कौन जानता था कि शंकर भगवान के भी बहुओं का क्रम है? कौन जानता था कि शंकर भगवान भी दादा बने हैं, अमोद और प्रमोद के दादा हैं? भगवान शंकर को कौन, उस लीला को कौन जानता था कि शंकर भगवान के नंदी का क्या क्रम है, बेलपत्र का क्या क्रम है, क्यों 64 योगिनियों का क्रम आता है? भगवान शंकर की जलाधारी में कौन विराजमान है? अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है? जया विषहरा सामली बारी का स्थान कौन सा है? कार्तिकेय का स्थान कौन सा है? गणेश का स्थान कौन सा है? कौन जानता था? जब से लोगों ने शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, दुनिया की दृष्टि में आ गया कि मेरा शंकर ही मूल है, बाकी के सब भूल है। केवल शिव मूल है, बाकी के हम जो भटक रहे हैं मार्ग से इधर उधर जा रहे हैं, ये हमारी ब्रह्मता क्या था? जिनकी पूजन स्वयं राम जी महाराज ने करी, जिनकी पूजन स्वयं मेरे भगवान कृष्ण ने करी, जिनकी पूजन स्वयं देवी देवता करते आए हैं, हम उनको, दुनिया के लोगों ने उनको बिसरा दिया था, भूल गए थे, पर शिव ने याद किया। शिव सावन के महीने में इतनी भीड़ कभी नहीं होती थी शिवालय में। आज की स्थिति यह है कि सोचना पड़ता है 9 बजे जाऊं कि 11 बजे जाऊं। कितनी, और 11 बजे जैसे तुम सोच कर जा रहे हो कि 11 बजे जाऊं, ऐसी ना जाने कितनी बैठी है, वो भी यही तैयारी में 11 बजे जाऊंगा। 9 बजे वाले निकल गए, 10 बजे वाले 11 बजे, दोपहर में, शाम को, ऐसी भीड़ ऐसी भीड़ ऐसी भीड़, किसी को कुछ नहीं सुहाता, केवल शिव 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 शिव, तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं, नाम तेरे सिवा कोई यार नहीं। बस एक तू, दूसरा कोई, केवल होता है। आज एकादशी, आज भोजन भंडारे में अन्न नहीं बनाया गया, फलाहार बनाया गया। कई लोगों ने कहा कि जिनका उपवास नहीं है, तो मैंने कहा एक दिन चलेगा। इसी चक्कर में उनका व्रत हो जाएगा और थोड़ा सा पुण्य हमको भी मिल जाएगा। अब उसी बीच में गड़बड़ी हो गई। दूध का डब्बा और छाछ का डब्बा एक साथ रखा था और खीर बनना थी। हम बैठे थे पाठ का। अब हमारा पाठ का समय सुबह सुबह, और वो भावसर जी ने बना दी खीर। अब वो खीर में दूध की जगह डाल दी छाछ। दौड़ के आए ललित महाराज, छाछ डल गई। हमने कहा चिंता मत करो, खीर ही बनेगी, काहे टेंशन लेते हो? जब वो विष पी सकता है तो छाछ को खींचकर दूध भी दे सकता है। काहे टेंशन लेते? बाद में सूचना मिली, हमने कहा ललित महाराज पाठ पूरा हो गया, चलो। ऊपर गए, भाव सर का हाथ पकड़कर भोजनशाला में, हमने कहा खीर कहाँ है? तो कि ये रही। हमने देखा कोई बात नहीं। भाव सर घबराते हुए, हमने टेंशन वेंशन मत लो, हम तो भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। अब आप लोगों ने खीर खाई होगी, आपको मालूम होगा कि दूध की थी कि छाछ की थी। खाने उसने जो बनाया होगा वो दिया। अब इतना टेंशन लेकर क्या जीना कि छाछ डल गई। जब वो स्वयं
निर्माता है आपका और हमारा, तो फिर वो निर्माता खीर का भी बन सकता है, निर्माण कर सकता है। करो उसका भजन, स्मरण, मंत्र जाप, नाम जाप, नाम कीर्तन, जो है वो उसका करो। भगवत क्या सोचना, उसके भरोसे, उसके आश्रित होकर चलो, उसके आश्रित, उसके आश्रित। और ऐसा नहीं है कि तुमने एक कटोरी ही खीर खाई है, पक्का 2 कटोरी तो तुम लोगों ने निपटाई होगा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल कणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। आप उसके आश्रित तो हो। विश्वास, संयम और विवेक, ये 3 कदम हमें मुक्ति की ओर लेकर चले जाते हैं। ये 3 कदम, और आप जैसे जैसे बढ़ोगे, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, ये 3 कदम आपके पूर्ण होंगे। फिर आपको किसी को एक या इन 3 कदम में से अगर एक कदम को भी आपने पकड़ लिया, विश्वास रख लो, भरोसा रखना, मेरा शंकर मुझे कभी दुनिया के आगे झुकने नहीं देगा, मेरा शंकर कभी मुझे ठोकरे खाने नहीं देगा, पक्का है, विश्वास है मेरा। मैं कुबेरेश्वर बाबा की शिष्या हूं, मैं कुबेरेश्वर बाबा के चरणों में 1 लोटा जल चढ़ाकर आया हूं, मेरा बाबा मेरा साथ देगा। तुम्हारा अगर विश्वास पक्का है तो फिर तुम्हें मेरा शंकर एक दिन हाथ पकड़कर आगे बढ़ाता चले जाएगा, बढ़ाता चले। क्यों चिंता? जितना जिसके भाग्य में होता, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है, मेरे बाबा के दरबार में सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। ओ सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। रानी के दरबार में सबका खाता है, बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, बाबा के दरबार में सबका खाता है। महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, विनती करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठें और बाबा से अपने मन का भाव करें। जहाँ भी जगह हो वहाँ बैठकर शिव जी को अपने मन का भाव कहें,
कंकर शंकर की भूमि है, जहाँ पर आप बैठकर बाबा को अपने मन का भाव व्यक्त करें। दिल से प्रार्थना करिए। देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शंकर की कथा कर 3 कदम दूर मुक्ति है, विश्वास, संयम और विवेक। द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है, पूरी सभा लगी है, पर द्रौपदी के चीर को कोई छुड़ाने वाला नहीं। कौन छुड़ा? आप लाखों की संख्या में आए हो, सारे पंडाल भरे पड़े हैं, मंदिर के अंदर लोग हैं, बाहर हैं। आप विचार करिएगा, जब दुख की घड़ी आती है तो कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं। हमने पहले भी कथा के माध्यम से कहा, आज फिर कहते हैं कि भगवान शिव से कहते रहना, मेरा बुढ़ापा भी अगर आए तो मेरे शर्ट की बटन में खुद लगा सकूं, इतना दम मेरे हाथों में रखना। और जगत की कितनी भी तकलीफ आ जाए, उस दुख को मैं झेल सकूं और तू मेरे साथ रहे, बस इतनी कृपा मेरे ऊपर बना। ये तेरी करुणा है, ये तेरी उदारता है।
और तू कृपा करेगा तो दुनिया में सब कुछ हो। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम कृपा करे, जिस पर शिव कृपा करे, जिस पर भगवान कृपा करे, उस पर सब कृपा करे। भीष्म पितामह ने मना कर दिया, पांडवों ने मना कर दिया, ससुर सास ने मना कर दिया। किसके पास जाकर रोए? तब याद आया कि एक गुरु बचा है जिससे मैंने मंत्र लिया। मंत्र, एक गुरु बचा है जिससे मैंने मंत्र लिया है। और मैंने सुना है कि अगर कोई साथ नहीं देता तो गुरु तो साथ देता। चलिए गुरु द्रोणाचार्य जी के चरणों में जाकर प्रार्थना करी, विनय करी, निवेदन। गुरुदेव, मेरा चीर खिंचा रहा है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, पर आपने तो मुझे गुरु मंत्र दिया है, आप साथ दो। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान ने अपने शिष्यों को, सप्त ऋषियों को, स्वयं भरद्वाज जी को, स्वयं वशिष्ठ बाबा को, स्वयं शुक्र को, स्वयं बृहस्पति बाबा को, मेरे भगवान शंकर ने ज्ञान उपदेश देते समय कहा कि सुनो, गुरु तुम्हें राह दिखा देगा, पर उस राह पर चलना तुम्हें अकेले ही पड़ेगा। गुरु तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। गुरु तुम्हारे साथ नहीं चलेगा। गुरु का काम है राह दिखा देना, गुरु का काम है राह बता देना, गुरु का काम है मार्ग बता देना। जैसे शिव महापुराण ने आपको मार्ग दिखा दिया, पशुपतिनाथ का व्रत करो, उपास करो, बन सके, संतान नहीं है तो सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, एक बार नहीं हो 2 बार करो, पीपल के पत्ते का प्रयोग करो, दुर्वा का प्रयोग करो। कितने कितने प्रयोग पूरे यूट्यूब पे डले हुए हैं, पूरे गूगल पर डले हुए हैं। जब सर्च मारोगे, जब नाम लिख के डालोगे प्रदीप मिश्रा, तो पहले आपके सबसे पहले उपाय की लिस्ट आ जाएगी कि आप ये कर सकते हो। और देखो पत्र, देखो कितना सुंदर है। मेरा नाम मंजू लता, मैं ग्राम खाई खेड़ा, पोस्ट मुदा पांडे, जिला मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार, ऐसे वापिस हाथ हिला दो एक बार वापिस हाथ हिला। आ जाइए, पत्र बेलपत्र लेने के लिए आ जाओ। मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। एक लोटा जल, बेलपत्र का क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे के सन 2023 में तबीयत खराब हो गई थी। उसको मुरादाबाद के अस्पताल में दिखाया और कई अस्पतालों में दिखाया, पर कोई आराम नहीं हुआ। फिर किसी के कहने पर हमने उसको बेटे को सेफाई भेज दिया। वहाँ जांचें शुरू हुई, तब उसको 2nd स्टेज का कैंसर आया। हम घबरा गए, सोच में पड़ गए कि करें तो क्या करें। हमने फिर दिल्ली एम्स जांचें कराई, फिर भी यही आया। हमारे बेटे की सास ने बताया कि प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाते हैं, पहले कथा सुनना प्रारंभ करो। और कथा सुनना प्रारंभ करा। फिर हमने टीवी पर आपकी कथा सुनी प्रारंभ की। घर पर सीहोर का रुद्राक्ष था हमारी समधन के यहाँ, उन्होंने रुद्राक्ष भेजा। उसको पानी में गलाकर तांबे के लोटे में शिवजी को चढ़ाकर पानी अपने बेटे को देना चालू करा। देते देते समय बीता। फिर हम मंदिर से, आप कहते हो कि बेलपत्री को मांग कर लेकर आना, शिवजी से चढ़ी हुई बेलपत्र को मांग कर लाते, अपने बेटे को खिला देते। बाबा की ऐसी कृपा हुई, जब 2024 में हम लोग सीहोर आए, यहाँ से रुद्राक्ष लेकर गए, बाबा की भूमि पर कंकर शंकर पूजन कर कर बाबा को प्रणाम कर कर गए। और बाबा की कृपा से उसके कीमो का थेरेपी प्रारंभ हुई और बाद में रिपोर्ट
दूसरी जब दिल्ली से आई तो उसमें आया कि इसको कैंसर नहीं है और नील जांचें आ गई। बाबा को हम प्रणाम करने के लिए एक पत्र और अच्छा, मेरा नाम रजनी, क्या लिखा है, रजनी कोक, मेरा नाम रजनी कोक है, ग्राम बगलई, तहसील गाडावाड़ा, जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैंने पूरी मेहनत और परिश्रम से प्रयास किया, फिर भी मुझे सरकारी नौकरी में सफलता नहीं मिल रही। आखिरी में मैं हिम्मत से हार गई। तब मेरे परिवार वालों ने कहा कि एक बार हिम्मत फिर कर, शिवजी पर जल चढ़ा, बेलपत्र शहद का प्रयोग कर, बाबा जरूर कुछ कृपा करेगा। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मैंने सोचा नहीं था आज मेरी सरकारी नौकरी डाकघर में लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। एक पत्र और बड़ा सुंदर, देवेंद्र सुरजाएं, कहीं बैठे हो देवेंद्र सुरजाएं, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं कथा सुनने के लिए पुणे से आया। मैं वहां पर जॉब करता हूं, रहने वाला ग्राम चीखली, अमडाना, जिला बैतूल का रहने वाला हूं और पुणे से यहाँ कथा सुनने के लिए आया हूँ। वहाँ जॉब में हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। मुझे 2020 में कैंसर हो गया था, जिसका डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, मैंने किया। तब आपका उतना प्रचार नहीं था, हम देख नहीं पाते थे आपको। बाबा जी, मैं 2 साल तो ठीक रहा, लेकिन 2023 में डॉक्टरों ने फिर बीमारी को वापिस बता दिया, ऑपरेशन करना पड़ेगा बोल दिया। पहले मुझे राइट साइड में कैंसर आया था, अब मुझे लेफ्ट साइड में गले के अंदर कैंसर आ गया। बाबा जी, हम घबरा गए, अब करें तो करें क्या। जब 2020 में कैंसर आया था, हम आपको पहचानते नहीं थे। अब किसी की एक रील व्हाट्सएप पे देखी, जिसके माध्यम से आपको पहचान बनी और आपका शहद का प्रयोग श्रद्धा के साथ करा, जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा का भरोसा पूर्ण रखा। आप कहते हो ना गुरुजी, अगर शिव को रिश्तेदारी जोड़ ली तो वो पूरा रिश्तेदारी निभाता है, भले अपन भूल जाएं, पर शंकर साथ देता। गुरुदेव, हमने भोले पर छोड़ दिया और पूरे दिल से श्रद्धा से मेरे बाबा को जल चढ़ाना शुरू किया। बाबा में 1 लोटा जल का क्या बखान करूं। मेरे भोले भंडारी ने, पत्र पढ़ रहे हो आप लोग एलईडी पर, मेरे भोले भंडारी ने मेरी बीमारी को ठीक कर दिया। साथ में बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मैं क्या वर्णन करूं, सोचा नहीं था। मेरे घर में एक बेटी का भी जन्म हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया हूँ। आज बिना ऑपरेशन के मेरा पूरा कैंसर समाप्त हुआ। मैं शिव को नमन करने के लिए आया हूँ। शिव शिव है। एक पत्र और अच्छा है, परंतु हम नाम नहीं लेंगे। उन्होंने लिखा, उसको पत्र को पढ़ के हमको बहुत हंसी भी आई। उन्होंने लिखा, गुरुजी, हम कांवड़ यात्रा में आते हैं, चल चल के थक जाते हैं, थोड़ी वो साइकिल की व्यवस्था करो ना। मैं साइकिल चला लेता हूँ आराम से, सीवन नदी से कुबरेश्वर धाम तक साइकिल से आ सकता हूँ पक्का, और पहले नंबर पे आ सकता हूँ, पुरस्कार भी मिल सकता है। फोटो भी लगाया उन्होंने अपना, दिखाऊंगा नहीं, पर कितना सुंदर भाषा में लिखा है। ऐसी फोटो दिखाने में कुछ नहीं आता, चल दिखा। इतनी सुंदर भाषा में लिखा तो प्रसन्नता भी तो होती है ना। फोटो दिखाओ जरा, इतनी सुंदर भाषा में लिखा। ऐसी सुंदर भाषा में लिखते हैं ना तो लगता है
कि अपने वाले बोल रहे हैं और आनंद के साथ बोल रहे हैं, इतनी सी। और शंभो शरणे मागो घड़ी रे दुख काटो दया करी निदर्शन आपो शंभो शरण परि मागो घड़ी रे दुख काटो दया करी निदर्शन आपो शंभो शरण परि मागो घड़ी। भाई को कैंसर हो गया था और मुरादाबाद से आए हैं, बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का शिव पर भरोसा। शिव कथा कर रही है, विश्वास। द्रौपदी ने कहा कि मेरा कौन साथ देगा? तब गुरु द्रोणाचार्य बोले, तुझे लगता है द्रौपदी, तुम्हें दिखता है कि गुरु तुम्हारा साथ देगा? नहीं। वो एक लाइन हमने वहां पर कही थी बेजापुर में कि ना हम सफर से ना हम नशी से निकलेगा, ना हम सफर से ना हम नशी से निकलेगा, मेरे पैर का कांटा मुझसे ही निकलेगा। अपना दुख अपन ही काट सकते, विश्वास के बल पर, भरोसे के बल पर, दृढ़ता के बल पर और परमात्मा के बल पर और अपनी मेहनत के बल। बेटी का सरकारी नौकरी लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। भाई को कैंसर हो गया था, पहले 2020 में ऑपरेशन हुआ। जब ये जानते नहीं थे, फिर 23 में आया तो कथा सुनना प्रारंभ करी और शिव जी पर पूर्ण भरोसे के साथ डॉक्टर का भी इलाज लिया और साथ में बाबा का भरोसा रखा। आज पूर्ण तरफ से रिपोर्ट नील आ गई, बाबा का इस पर जोरदार था और बेटी का भी जन्म हुआ उसकी तरह। शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र करा। द्रौपदी गुरु द्रोणाचार्य से कहती है तो गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, पर सुनो द्रौपदी, गुरु कभी साथ नहीं चलेगा, गुरु मार्गदर्शक होगा। पर इतना याद रखना, गुरु भले साथ ना चले, पर गुरु ने जो अपनी वाणी दी है, गुरु ने जो मंत्र दिया है, वो तेरे साथ जिंदगी भर चले। जिंदगी। इसलिए आप कुछ भूल भी जाएं तो चलेगा, पर श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।